तो मुझको मिला क्या मेरी मेहनत का सिला, चंद सिक्के हैं मेरे हाथ में छालों की तरह। मेहनत कश मगर शोषित इंसानों के लिए लिखी गई ये पंक्तियां जब असर करती हैं तो बनता है झिटको मिटकी जैसा कोई मददगार आसरा। दक्षिण कोंडागांव वन मंडल कोंडागांव के वन प्रबंधन समिति के द्वारा संचालित झिटको मिटकी वन हस्तकला एम्पोरियम उन सब वनवासी हस्तकला के माहिरों के साथ पूरा न्याय कर रहा है जो अब तक बिचौलियों के हाथों ठग लिए जाते थे। मिट्टी के दाम बिक जाने वाला बस्तर के हस्तकला का सोना अब तक बिचौलियों को ही माला माल बनाता रहा। दक्षिण कोंडागांव वन मंडल कोंडागांव की कोशिश ने वो रंग जमाया है कि वन हस्तकला के शिल्पियों के जीवन का रंग ही बदल गया है। देश विदेश में हाथों हाथ बिक जाने वाले बस्तर का बेल मेटल, ढोकरा आर्ट, टेराकोटा, मिट्टी शिल्प, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, पीतल शिल्प अब अपनी सही कीमत अपने शिल्पियों तक पहुंचा पा रहे हैं। झिटको मिटकी वन हस्तकला एम्पोरियम और समिति के रूप में जमीन से जुड़े बस्तर के शिल्पकारों ने वो आधार पाया है जो उनकी जिंदगी को मजबूती दे पा रहा है। एक हुनरमंद मगर गरीब शिल्पी को अपनी कला में रंग भरने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है, उसे पहचान कर शासकीय तौर पर सब कुछ मुहैया कराया। कलाकार को उनकी क्षमता, योग्यता और आवश्यकता के मान से कर्ज के तौर पर धन उपलब्ध कराया गया। पारंपरिक कला को उकेरने के लिए अत्याधुनिक टूल किट उपलब्ध कराया गया। अगर जरूरत हुई तो काम करने के लिए शेड का निर्माण भी करके दिया। और फिर झिटको मिटकी वन हस्तकला एम्पोरियम के रूप में वो मंच दिया जहां इन कलाकृतियों को सही कीमत मिल सके। बस्तर के कोंडागांव स्थित झिटको मिटकी वन हस्तकला एम्पोरियम वन मंडल कोंडागांव का आत्मीय प्रयास है जो वन शिल्पियों में एक नई जान फूंक रहा है, एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। कोंडागांव और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बन जाने के बाद भी ऐसे शोरूम बनने की प्रक्रिया रुकी नहीं है और भी महानगरों में ऐसे एम्पोरियम तैयार किए जा रहे हैं। एम्पोरियम में होने वाले खर्च के तौर पर बिक जाने वाली कलाकृतियों का मात्र 10% रखा जाता है। शेष राशि सीधे सीधे शिल्पियों के हाथ तक पहुंचा दी जाती है। अपनी जी तोड़ मशक्कत का ऐसा खरा पैसा बस्तर के इन शिल्पियों ने पहले शायद कभी देखा भी ना हो। चतुर चालाक व्यापारियों और बिचौलियों के हाथों पीढ़ी दर पीढ़ी लुटते इन शिल्पियों का अब स्वर्णिम दौर आरंभ हुआ है और इसका पूरा श्रेय वे मुक्त कंठ से कोंडागांव वन मंडल को दे रहे हैं। झिटको मिटकी वन हस्तकला एम्पोरियम ने न जाने कितने छोटे हस्तशिल्पियों के मुंह तक निवाला पहुंचाने का काम किया है। ऐसी संवेदनशीलता, आत्मीयता और सहानुभूति के साथ चलने वाले इस शासकीय शोरूम का व्यापार अपनी ईमानदार कोशिशों के कारण बरकतों से भरा हुआ है। देश विदेश के बाजार से ऑनलाइन जोड़ने की इन शिल्पियों की मंशा भी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। अब अपनी मेहनत की कीमत ये आप लगा सकेंगे। अब अपना नफा ये शिल्पी आप तय करेंगे। 10 से 15 सदस्यों वाले 44 समितियों को समाहित करके आरंभ हुए और लगातार इस संख्या को बढ़ाता और नित रोज उन्नति की सीढ़ियां चढ़ने वाला झिटको मिटकी वन हस्तकला एम्पोरियम को बनाकर वन मंडल कोंडागांव ने भी एक गहरा आत्मिक संतोष पाया है। एक दिलखुश कलाकृति बनाने के पीछे इन पारंपरिक कलाकारों का वास्ता कितनी चीजों से पड़ता होगा, अंदाज लगा के नहीं बताया जा सकता। नदी से लाई छनी हुई रेत, दीमक की बांबी फोड़ के लाई गई मिट्टी, भूसा, न जाने कितने प्रकार की धातु पूरी कलात्मकता के साथ डाई को आकार देते इनके कुशल हाथ, घंटों तपती भट्टी के आगे जलता इनका शरीर, गर्म पिघलते धातुओं को मनचाहा आकार देने का जोखिम उठाता इनका स्याह बदन जब अपनी मेहनत का सिला पाता है तो निकलती है वो दुआ जो वन मंडल कोंडागांव इस वक्त पा रहा है।